प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हम सबको फिर से मौका दिया है कि उसके भवन में आकर उसकी इबादत कर सकें, उसके वचन को सुन सकें और प्रभु से पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वचन को सुने, यीशु मसीह के बारे में सुने, यीशु मसीह का वचन सुने। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद से हम कुछ पद पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आमीन। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उन्हें चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे नहीं, तब तक कैसे उसके ऊपर घमंड कर सकते हैं? हम बिना जाने हुए विश्वास भी नहीं कर सकते, और इसीलिए यीशु दरबार के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह की जानकारी देते हैं, आपकी जान पहचान कराते हैं। हमारा इतना ही काम है, हम यीशु मसीह के बारे में जो कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा सुनते हैं वो हम आपको बताएं, और पवित्र आत्मा का वो प्रकाशन आप तक पहुंच सके कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। जिसने यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में जान लिया है, उसी के पास मुक्ति है, उसी के पास उद्धार है। उस जमाने के ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार यहूदी लोग, जो शास्त्री और महाशास्त्री हुआ करते थे, जो धर्म की पुस्तक का ज्ञान रखते थे, जो भविष्यवक्ताओं की संतानें थे, जो नबियों की औलादें थे, जिनमें से बड़े बड़े नबी पैदा हुए, उन्हीं के सामने मसीह यीशु आए 2000 साल पहले। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य बनाकर एक कुंवारी के माध्यम से पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा किया। परमेश्वर का पुत्र है वो इसलिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, और मनुष्य का औलाद नहीं है, किसी मनुष्य की संतान नहीं है। इसी कारण यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है, और इसीलिए यीशु को यशाया नबी ने भी परिभाषित किया है कि परमेश्वर ने हमें पुत्र दिया है और प्रभुता उसके हाथों में होगी, कांधों पर होगी,
और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा, उसकी शांति का अंत ना होगा। आज यीशु मसीह की शांति का अंत कहीं नहीं हो रहा है। उनकी शांति हर एक मनुष्य के हृदय में बढ़ती है जो उन्हें जानता है। जैसे जैसे हम यीशु मसीह को जानते हैं वैसे वैसे हमारे हृदय में शांति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है और हम अविश्वास की अवस्था से छूटकर एक विश्वासी जनरेशन हो जाते हैं। हम व्यक्तित्व हो जाते हैं उस जनरेशन के, उस पीढ़ी के जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रही है, जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रही है। और बुद्धिमान और अक्लमंद लोग यीशु को पहचान नहीं पाए। उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना भी नहीं और न पहचानने के कारण उन्होंने उन्हें सलीबी मौत भी दे दी। सोचिए, यीशु मसीह को के ऊपर चढ़ाई करते थे ये यहूदी लोग। यूहन्ना के 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं। 27 पद से कहेंगे, यीशु कह रहे हैं, मेरा शब्द मेरी भेड़ें सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। 27-28 यूहन्ना के 10 अध्याय में, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। अनंत जीवन यही है कि हम स्वर्ग राज्य की संतानों में बदल जाते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जानने के बाद जब उन्हें हम जानते हैं तो उन्हें हम ग्रहण करते हैं और उन्हें अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। और जिस घड़ी हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु ग्रहण करते हैं और भेड़ों के समान अपने गड़रिये के पीछे हो लेते हैं और भेड़ उसका शब्द पहचानती है, यानी यीशु के शब्द को हम पहचानने लगते हैं। जब वो बुलाता है तो हम जाते हैं उसके पीछे पीछे। आज भेड़ें शब्द सुन रही हैं। यीशु कह रहे हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न पाएगा। यानी शैतान और दुनिया की वो ताकतें मसीह यीशु के हाथ से विश्वासी को नहीं छीन सकती। हिटलर जैसी सत्ता विश्वासियों का अंत करने में लगी हुई थी, जिसने 60 लाख यहूदी विश्वासियों का नाश किया, फिर भी नहीं कर पाया। उसका सत्यानाश हो गया। बड़े बड़े विरोधी पैदा हुए दुनिया में जो मसीही कलीसियाओं को सताते थे। अंत में परमेश्वर के सामने या तो उन्होंने घुटने टेक दिए या वो बदल गए या खत्म हो गए। लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी पीछे नहीं हटा है। यीशु मसीह का राज्य हमेशा एडवांस कर रहा है। उसकी सत्ता बढ़ रही है, घटती कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका वचन है, यीशु की भविष्यवाणी है कि उसके राज्य का कभी अंत न होगा और उसकी शांति का अंत न होगा और उसका राज्य निरंतर बढ़ता जाएगा। ये 2700 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की गई थी यशायाह नबी ने, और वो भविष्यवाणी आज हमें दिखाई दे रही है दुनिया के अंदर। 2000 साल बाद भी प्रभु यीशु मसीह के आने का प्रचार हो रहा है और उनके अनंत जीवन पाए हुए जो भी उनकी भेड़ें हैं, प्रभु कह रहे हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु ने 30 पद में जो खास बात है वो ये है, मैं और पिता एक हैं। जब मैं और पिता एक हैं
इसी बात पे यहूदी बुद्धिमान समझदार लोग, धर्म के ठेकेदार भड़क गए। कहने लगे, इस पर यीशु से कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता और की ओर से बहुत से भले काम दिखाए और तुम मुझ पर पत्थर मार रहे हो। इस बात के ऊपर वो पत्थर उठाकर उनको मारने लगे। कहने लगे, ये तो ब्लेस्फेमी कर रहा है, ईश निंदा कर रहा है। कैसे परमेश्वर पिता और ये एक हो सकते हैं? इसका मतलब ये ईश्वर अपने को कह रहा है, अपने को परमेश्वर कह रहा है। यीशु ने फिर कहा, ये मुझे बताओ, तुमने जो पत्थर उठाया है वो मेरे किस काम के लिए, किस काम के विरोध में तुमने मेरे खिलाफ पत्थर उठाया है? यीशु दरबार में आज सैकड़ों गवाहियां सुनी हैं, बहरे सुने हैं, गूंगे बोलते हैं, रोगी चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा होता है, समस्याओं का समाधान परमेश्वर पिता का आत्मा करता है, पवित्र आत्मा कर रहा है, भलाई के काम हो रहे हैं। किस भलाई के काम का विरोध यीशु दरबार का लोग करते हैं? यही यीशु मसीह आज भी कह रहे हैं। यीशु मसीह आज यही खुलकर बोल रहे हैं कि भाई, कितने काम मैंने तुम्हारे बीच में भले किए हैं, किस बात के लिए तुम मुझ पर पत्थर मार रहे हो? वो बोलते हैं यहूदी लोग, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। वाह, मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। अरे वो तो परमेश्वर है, वो मनुष्य बनकर आया है और हम मनुष्य उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। यहां पर ये ज्ञानी लोग, भविष्यवक्ताओं की संतानें, नबियों की औलाद, ये पहचान नहीं पा रही हैं कि ये नबी नहीं है, ये परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो शरीर धारण करके पृथ्वी पर आया है। भटकी हुई इनकी आंखें बंद हो गई हैं, ये पहचान नहीं पा रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा है जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, पवित्र शास्त्र कभी असत्य नहीं हो सकता। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह के क्रिटिसाइज करते हैं, तमाम बातें कहते हैं कि यीशु मसीह ने कभी अपने को परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने बाइबल कभी ठीक से पढ़ी नहीं है। ये यूहन्ना नबी उनका प्रिय चेला था, रात और दिन उनके साथ रहता था। उसने अपने कानों से सुना और उसने अपने हाथों से यीशु को छुआ, उसने उनके साथ भोजन किया, उनकी बातें सुनी और तब ये लिखी हैं। यूहन्ना नबी, यूहन्ना उनका चेला है। सुसमाचार, इंजील जिसको गॉस्पेल कहते हैं, ये वो चेले हैं जिन्होंने कानों से सुना है, आंखों से देखा है मसीह को, और तब ये लिखा है हमारे लिए। आज हम लिखी हुई बातों पर विश्वास न करें, कैसे हो सकता है? पढ़िए, ठीक से पढ़िए। यीशु मसीह ने हमेशा कहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यीशु मसीह हमेशा कह रहा है, और वो अपने परमेश्वरत्व को, ईश्वरत्व को साबित भी करता है। कोई मनुष्य जन्म के अंधे की आंखें नहीं खोल सकता, कोई मनुष्य मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, कोई मनुष्य कोढ़ी को शुद्ध नहीं कर सकता, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकता अपने वचन के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह वो काम कर रहे थे जो किसी नबी ने नहीं किया, किसी मनुष्य ने नहीं किया। यीशु मसीह पानी पर चले, यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को रोक दिया, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को छुआ और वे शुद्ध हो गए। मगर ये धर्म के अंधे,
ये धर्म मतलब जो उस समय के विश्वास, अपनी शास्त्र महाशास्त्रों के ज्ञानी परंतु धर्म के कारण अंधे हो चुके लोग यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं तू निंदा करता है। यीशु ने कहा मैंने यही तो कहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैंने क्या बात गलत की है? यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। यानी मैं तो अपने परमेश्वर, जिसको तुम परमेश्वर कहते हो, पूरे यहूदा गोत्र से बोल रहे हैं यीशु मसीह, उस जमाने के धर्म के ठेकेदारों से बोल रहे हैं कि जिस परमेश्वर को तुम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहते हो वही तो मेरा पिता है, उसी से तो मैं आया हूं और उसी पर तुम विश्वास नहीं करते। देखो मैं अपने पिता के काम करता हूं, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास भी न करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। मतलब फिर यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं मैं और पिता एक हैं। यानी जिसने यीशु को देखा उसने परमेश्वर पिता को देखा है। हालेलुया। यहीं पर फिर वो लोग पत्थर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूहन्ना के 14 अध्याय, संत फिलिप्पुस हैं, प्रभु के चेले हैं, यीशु से कह रहे हैं 8वें पद में, 6ठे पद में यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो, उसे देखा भी है। यानी अगर तुमने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया। फिलिप्पुस ने कहा हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता? मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ये बातें जो तुमसे मैं कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यानी यीशु दरबार में, यीशु दरबार के कामों के कारण यीशु मसीह पर विश्वास करो। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रियो समझो। हम समझ रहे हैं कि देखो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में एक कोढ़ी व्यक्ति है जो यीशु के पास आता है। 8वें अध्याय में कोढ़ी आदमी पहचान रहा है, लेकिन धर्म के शास्त्री, महाशास्त्री, याजक यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं। सारा ज्ञान रखते हुए भी अंधे हैं। ये कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आता है, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे है, और एक कोढ़ी आकर यीशु को प्रणाम करता है, कहता है हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। सोचिए कोढ़ी का विश्वास कितना तगड़ा है। अगर वो यीशु को नहीं पहचानता तो कभी उससे ये बात नहीं बोलता। आप अधिकार को पहचानते हो। जब किसी अधिकारी के पास जाते हो और आप जानते हो कि उसके अधिकार में ये सारे काम हैं जो वो कर सकता है, यदि वो चाहे तो कर सकता है। आप उस अधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हो और अधिकारी से कहते हो मालिक अगर आप चाहेंगे तो मेरा काम ये हो जाएगा, आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है तुम्हें ज्ञान है कि इस अधिकारी के अधिकार में ये मेरा काम आता है और निश्चित रूप से ये मेरा काम कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो।
ये कोढ़ी यीशु को पहचानता है और कहता है कि अगर तू चाहे तो मेरा कोढ़ दूर कर सकता है। कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये परमेश्वर ही कर सकता है। किसी का कोढ़ दूर करने का काम किसी मनुष्य का नहीं है भाई, ये परमेश्वर का ही है, वही दूर कर सकता है। यीशु मसीह को इस कोढ़ी ने पहचाना, उसके अधिकार को पहचाना और इसलिए उससे कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मेरा कोढ़ दूर कर सकता है। यीशु ने कहा, हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। तुरंत उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। यीशु मसीह ने याजकों के पास क्यों भेजा? उन याजकों के पास भेजा कि अपनी आंखें खोलो। अंधे हो गए हो तुम धर्मांत में, तुम अपने शास्त्री नबियों की बात नहीं मानते, तुम अंधे हो गए हो। मैं मसीहा हूं, मैं दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मसीहा हूं। जाओ उसे दिखाओ, अपने मंदिर में याजक को दिखाओ कि देखो यीशु मसीह ने मेरा कोढ़ ठीक कर दिया है, ताकि उनके ऊपर गवाही हो, वो गवाह बने, वो समझें कि कौन आया है उनके बीच में। कोई नबी नहीं आया है, कोई बड़ा प्रचारक नहीं आया है, परमेश्वर स्वयं शारीरिक रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुआ है और नाम यीशु रखा है और मनुष्यों के दुख दर्द और पीड़ा को दूर कर रहा है। और इन धर्म के ठेकेदारों की आंखें खोलने के लिए यीशु ने उस कोढ़ी से कहा, तू चंगा हो गया है, जा तेरे हिसाब से जो याजक तुझसे कहे उसको दिखा, ताकि याजकों पर, उन धर्म के अंधों पर गवाही हो, शायद उनकी आंखें खुल जाएं और वो पहचान लें। इसी तरीके से हम देखते हैं 5वें पद में एक सूबेदार है, इसी मत्ती के 8 अध्याय में। ये सूबेदार रोमी आर्मी का है, यहूदी धर्म का व्यक्ति नहीं है, मगर अधिकार को जानता है, अपने अधिकार को जानता है। उसके अधीन सिपाही हैं, एक से कहता आ तो वो आता है, दूसरे कहता जा तो वो जाता है। उस अधिकार के पहचानता है, इसलिए यीशु को भी पहचानता है। वो उसने यीशु मसीह के तमाम भले कामों को देखा है, सुना है कि यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करता है, यीशु अंधों की आंखें खोलता है, बहरों के कान, यीशु बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। उसने बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी हैं, इसलिए यीशु मसीह के पास खबर भेजता है, अपने सेवकों को भेजता है कि जाके प्रभु से बताओ कि मेरा दास बहुत बुरी तरह से लकवे के रोग से दुखी पड़ा है। यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करता हूं। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, अब जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। यानी उन याजकों के बीच में, उन शास्त्री महाशास्त्रियों के बीच में, उन ज्ञानी लोगों के बीच में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया जिनके बीच में मुझे परमेश्वर का पुत्र प्रकट होना था, जिन्हें भविष्यवाणियों का ज्ञान है, जिन्हें नबी की नबूवतों के बारे में पता है कि दाऊद के वंश में मसीहा आएगा
और मसीहा अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। वो पराक्रमी परमेश्वर होगा, वो शांति का राजकुमार होगा, वो अनंत काल का पिता होगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। वो राजा दाऊद की गद्दी पर बैठेगा, अब से लेके सदा तक राज्य करता रहेगा। भविष्यवाणियों को जानने वाले लोग हैं ये। प्रभु कह रहे हैं कि मैंने इनमें कभी ऐसा विश्वास नहीं देखा, लेकिन एक गैर यहूदी में इतना बड़ा विश्वास है कि वो कह रहा है प्रभु आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से बोल दो तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हम लोग देखते हैं हर मंगलवार को हम लोग प्रार्थना करते हैं, मंगलवार के दिन हम लोग जूम पर प्रार्थनाएं करते हैं और शायद यूट्यूब या जूम के माध्यम से डेविड साहब बताएंगे, प्रार्थनाएं करते हैं और प्रभु यीशु मसीह दूर से ही चंगा करने की सामर्थ रखता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम आपके सर पर हाथ रखें, चंगा करने वाला परमेश्वर है, हम नहीं है। हम उससे प्रार्थना करते हैं और वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है और दूर हजारों मील दूर वो हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। यहाँ यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ पूर्व और पश्चिम से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतानें बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट, तीसरी बात दिखाएंगे जो गैर यहूदियों ने विश्वास दिखाया है। अब देखो, एक व्यक्ति है दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। यहां 28 पद से, इसी अध्याय में 28 पद से दो व्यक्ति हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं और वो कब्रों में रहते हैं। वो इतने प्रचंड हैं कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता है, बहुत वायलेंट है। उन्होंने चिल्लाकर यीशु को जब देखा तो चिल्लाकर कहने लगे हे परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं पहचान रही हैं परमेश्वर के पुत्र को, और ये धर्म के ठेकेदार परमेश्वर के पुत्र को पहचान नहीं पा रहे हैं। कितने दुख की बात है। इनकी आंखें बंद हैं। दुष्ट आत्माएं कह रही हैं हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। यानी एक समय परमेश्वर ने मुकर्रर कर रखा है कि वो समय कयामत का होगा, न्याय का होगा, और परमेश्वर का पुत्र ही इस दुनिया का न्याय करेगा। भले और बुरे का न्याय, जो कुछ हमने अपने शरीर में किया है हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। और शैतान और उसके फरिश्तों को, उन सारी दुष्ट आत्माओं को और उन मनुष्यों को जो उनके प्रभाव में आकर दुष्ट काम करते करते अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, वो सब के सब उस अंधकार में, उस चलती हुई आग में, उस धधकते हुए आग की झील में डाले जाएंगे। यही अंतिम मृत्यु होगी मेरे प्रियो। और वो सब जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया है, जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया है बाइबल के अनुसार, और यही सत्य है कि उनका उद्धार माना जाएगा। वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति माने जाएंगे और वो स्वर्ग के राज्य में जो पृथ्वी पर स्थापित होगा उसमें रहेंगे, और उन पर न्याय और दंड की आज्ञा न होगी। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह में हैं और उन्होंने नई सृष्टि बना दिया है। पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। आप नए मनुष्य बन गए हो। यहां दुष्ट आत्मा पहचान रही है यीशु को, और हम जो बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत अक्लमंद बनते हैं, यीशु को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम देखेंगे 9 अध्याय मत्ती का और उसके 27 पद से, यहाँ पर 2 अंधे व्यक्ति हैं जिनको दिखाई नहीं देता। सोचिए, इन अंधों की आंखें, आत्मिक आंखें खुली हुई हैं।
लेकिन आंखें रखते हुए लोग अंधे हैं, कान रखे हुए बहरे हैं, समझ रखते हुए भी मूर्ख हैं। ये अंधे दो व्यक्ति जब यीशु वहां से निकल रहे हैं, उनके पीछे पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ये अंधे लोग कैसे जानते हैं कि दाऊद के वंश का है? परमेश्वर का पुत्र है। दाऊद के वंश का मतलब मसीहा है। मसीहा का मतलब परम प्रधान परमेश्वर है, जो शारीरिक रूप में दाऊद के वंश में आया है, जिसकी भविष्यवाणी तमाम यहूदी भविष्यवक्ताओं ने कर रखी है। फिर भी वो आंखें रखते हुए याजक और उनके धर्म के ठेकेदार इस परमेश्वर के पुत्र को, दाऊद के पुत्र को पहचान नहीं पा रहे हैं। और ये दो अंधे व्यक्ति केवल सुने हैं, इन्होंने सुन सुनकर विश्वास किया है। बाइबल में लिखा है रोमियो के 10 अध्याय उसके 17 पद में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इन दोनों अंधों ने मसीह के बारे में सुना है कि मसीह यीशु अंधों की आंखें खोलते हैं, बहरों के कान खोलते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं। दाऊद की संतान हैं वो, दाऊद राजा के वंश में हैं और परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। ये अंधे लोग पहचान रहे हैं, मसीहा को पहचान रहे हैं। इन अंधों ने मसीह को पहचान लिया और चिल्ला कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उन्हें चिताकर सावधान करके कहा, जाओ किसी से न कहना। उन्होंने सारे देश में उन दो अंधों ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा का प्रचार कर दिया कि हमारी आंखें उसने छुई और खुल गईं। आज भी मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना है कि इन आंखें रखते हुए अंधों की आंखें खुल जाएं और वो जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पहचान ले। पतरस आखिरी बात बताएंगे 16 अध्याय में मत्ती के 13 पद से और 20 पद तक। इसमें एक जिक्र है, यीशु मसीह ने कैसरिया और फिलिप्पी के प्रदेश में आए और चेलों से पूछने लगे, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यानी परमेश्वर के पुत्र के बारे में, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? यीशु अपने चेलों से जानना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह, कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शमौन पतरस की आंखें खुल गईं। परमेश्वर ने, पिता ने शमौन पतरस के आत्मा में ये प्रकट कर दिया कि ये मसीहा है। यीशु ने उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, धन्य है, तुझे लहू और मांस से नहीं, यानी बुद्धि और ज्ञान से तुझे पता नहीं लगा, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। प्रभु ने कहा, तुझे मेरे पिता ने ये बात तेरे ऊपर प्रकट की है और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमने समझ लिया है कि परमेश्वर का पुत्र जिसने पहचान लिया, जिसने यीशु मसीह को पहचान लिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है
और जिसने यीशु मसीह को जान लिया कि यही मसीहा है जो हजारों वर्ष पूर्व उन नबियों ने जिसकी भविष्यवाणी की थी कि वो दाऊद के वंश में मनुष्य के रूप में पैदा होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। तुम्हें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। यदि हमने उसे पहचान लिया है तो निश्चित जानिए वो आपका प्रभु है, वो आपका प्रभु है। आपके सर पर हाथ रखेगा, आपके सर पर हाथ रखेगा यीशु मसीह, उसका हाथ आपके सर पर आएगा और आपके दुख और तकलीफों को वो उठाएगा। जैसा लिखा है वचन में कि वो हमारे अपराधों को, हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए हो। रोग कोई भी क्यों न हो, शरीर का बनाने वाला सृष्टिकर्ता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। जब यीशु के दरबार में आते हैं तो विश्वास लेकर आते हैं। हमारे पास जितना विश्वास है हम प्रभु के सामने उड़ेल देते हैं और प्रभु की आशीषों को और उसकी सुरक्षा और चंगाइयों को, उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हैं केवल विश्वास से, केवल विश्वास। क्योंकि जो विश्वास करेगा वो कभी लज्जित न होगा, कभी लज्जित नहीं होगा।